अगर आप लोग भी बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते होंगे और पेड सीट का नाम सुन के आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि क्या पैसे दे के एडमिशन मिल जाएगा, तो आपके उसी डाउट को सॉल्व करने के लिए ये सेशन कंडक्ट कराया गया है। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम आपके साथ बताने वाले हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो पेड सीट होता है वो क्या होता है, क्या पैसे देके एडमिशन मिलता है, अगर नहीं तो फिर पेड सीट पे काउंसलिंग कैसे होती है, क्या उसकी काउंसलिंग अलग से करानी होती है। हम समझेंगे कि पेड सीट कैसे मिलती है, पेड सीट में कितने पैसे लगते हैं आप लोगों के, पेड सीट को अलग से कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ये सारी चीजें हम एक एक करके अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका डाउट आ रहा होगा कि क्या पेड सीट पे पैसे दे के एडमिशन हो जाता है कम नंबर पे, तो इसका आंसर रहेगा नहीं। पेड सीट में, बीएचयू के पेड सीट पे जो रेगुलर राउंड्स के कट ऑफ्स होते हैं उनसे कुछ नंबर, 2-4 नंबर कम जाता है पेड सीट का कट ऑफ। और अगर आप पेड सीट के फीस की बात करें तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। जैसा कि आपको पता है, बीएचयू के अगर रेगुलर सीट पे आपका एडमिशन होता है तो 1500 से 2000 तक आपका सेमेस्टर फीस लगता है, सेमेस्टर फीस नहीं, पर ईयर का फीस लगता है, अप टू 2000। तो वही अगर आपका पेड सीट पे एडमिशन होता है तो पर ईयर का आपका ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास पैसे लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे हैं आपके। इनफैक्ट अदर यूनिवर्सिटीज़ के रेगुलर सीट से भी कम यहाँ के पेड सीट का फीस है। बाकी अगर आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसकी काउंसलिंग कैसे कराएं, तो उसका आंसर ये रहेगा, इसकी काउंसलिंग आपको अलग से नहीं करानी है। जब आप बीएचयू का रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, तो उसमें ही एक ऑप्शन लिख के आएगा कि क्या आप पेड सीट पे काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा यस। ठीक है, प्लीज आप मेक श्योर करिएगा कि अगर आपको बीएचयू में एडमिशन चाहिए तो आप पेड सीट पे जरूर काउंसलिंग करा लीजिएगा, क्योंकि अगर 1-2 नंबर के लिए आपका एडमिशन नहीं होगा तो फिर वो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा आपको, और फी बहुत ज्यादा नहीं है। आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहां के तो रेगुलर फीस से भी कम बीएचयू के पेड सीट है। और इसके बाद जब आप प्रेफरेंस फिल करेंगे अपना, तो सबसे पहले आप मेन कैंपस को रखिएगा, उसके बाद मेन कैंपस के नीचे मेन कैंपस के पेड सीट को, वैसे ही फिर आप डीएवी को रखिएगा, डीएवी के नीचे डीएवी के पेड सीट को, ऐसे करके आपको प्रेफरेंस अरेंज करना होगा। प्रेफरेंस अरेंज करना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। ठीक है, प्रेफरेंस भरने के लिए अभी आप परेशान नहीं होइए, जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा प्रेफरेंस भरना आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि क्या अलग जो पेड सीट वाले बच्चे होते हैं उनको अलग ट्रीट किया जाता है। तो मैं बता दूं, पेड सीट वाले बच्चों को कोई भी अलग ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। आपके साथ ही बच्चे पढ़ रहे होंगे और बहुत सारे बच्चे पेड सीट वाले होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा वो पेड सीट वाले हैं। कुछ भी डिफरेंस नहीं, आप सेम क्लास में बैठेंगे, सेम क्लास में पढ़ेंगे, उनको भी वही फैसिलिटी मिलेगी जो फैसिलिटी आपको मिल रही है। मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस उनका फी थोड़ा ज्यादा लगता है। बाकी क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि क्या पेड सीट वालों को हॉस्टल नहीं मिलता है, तो मैं आपको बता दूं, पेड सीट वालों को भी हॉस्टल मिलता है। ऐसा नहीं है कि पेड सीट वालों को हॉस्टल नहीं मिलता है। जो आपका हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है उसमें 80 नंबर, जो भी आपका मार्क्स आया रहेगा उसको 80 नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, और 20 नंबर आपको आपके घर से बीएचयू के डिस्टेंस के बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर कोई पेड सीट वाला बच्चा रेगुलर सीट वाले बच्चे से उस मेरिट में ऊपर है तो उसको हॉस्टल मिल जाएगा, रेगुलर सीट वाले को नहीं मिलेगा। ऐसे करके अलग काउंसलिंग होती है, ठीक है, हॉस्टल के लिए, पर आपको कुछ करना नहीं होता है, वो कट ऑफ उसके अलग आते हैं हॉस्टल्स के लिए बीएचयू के। बाकी अगर आप लोग देखना चाहेंगे कि किस कोर्स में, बीएचयू के किस कोर्स में कितने पेड सीट्स होती हैं, तो चलिए आइए मैं आपको ब्रोचर के थ्रू समझाती हूँ वो सारी चीजें। यहाँ से आपको इंस्टीट्यूट्स देखने को मिल चल रहे हैं, फैकल्टीज देखने को मिल रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, SQP 01, तो
इसमें आपको पेड सीट देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। मैं आपको बता दूं, जिनके पास बीएचयू कोटा होता है वो पेड सीट पे काउंसलिंग नहीं करा सकते। जिनके पास बीएचयू कोटा होता है वो पेड सीट पे काउंसलिंग नहीं करा सकते। बस नॉन बीएचयू वालों के पास ही पेड सीट पे काउंसलिंग कराने का ऑप्शन होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अनरिजर्व का यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है और उसी के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पेड सीट है। पेड सीट यूआर का एक पेड सीट है, एससी का एक पेड सीट है, ओबीसी का एक पेड सीट है। जो रेगुलर सीट जिनको अलॉट हो रही है उनका फी लग रहा है 12,500। बाकी जिसको पेड सीट अलॉट हो रही है उसका लग रहा है 42,500। ठीक है, बाकी आपको और भी कोर्सेज का मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे पेड सीट नहीं है। जो स्पेशल फी कोर्सेज होते हैं उनमें पेड सीट नहीं होता है। तो अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो स्पेशल फी कोर्स के अंदर आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूं उसमें पेड सीट नहीं होती है। जो कुछ मतलब गिने चुने कुछ कोर्सेज होते हैं जिनका फी हाई होता है, जैसा कि हमने अभी ऊपर में देखा। बाकी मैं आप लोगों को और भी कोर्सेज के दिखाती हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये है LAQP07 का। यहाँ पे आपको रेगुलर सीट्स दिख रही होंगी। रेगुलर सीट्स के नीचे आपको पेड सीट्स दिख रही होंगी। रेगुलर सीट का फी कितना है 1,500। वही पेड सीट का फी कितना है 6,500। और मैं बता दूं कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, बस फी का ही डिफरेंस होता है और बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है फीस में, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ। ये तो हमने ऑलरेडी आपके साथ आपको दिखाया था। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आते हैं एमबीए को लेके, तो चलिए हम एमबीए का भी दिखाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। उसके लिए हमें फैकल्टी ऑफ कॉमर्स पे जाना पड़ेगा। एक बार मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी प्लीज आप लोग एक बार मतलब ये पेड सीट के लिए वीडियो थी, पर एक चीज आप प्लीज नोट कर लीजिए कि आप किसी भी कोर्स में अप्लाई करने से पहले उस कोर्स की एलिजिबिलिटी को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे अप्लाई कर देते हैं और जो फी होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है। जो भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका फी नॉन रिफंडेबल होता है, आपको पैसे भी वापस नहीं मिल पाते और आप एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर रहे हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एमकॉम का है, ये एमकॉम के ये रेगुलर सीट्स हैं। एमकॉम के रेगुलर सीट्स है, उसके नीचे पेड सीट्स है। रेगुलर सीट का फी आपको देखने को मिल रहा होगा 1,500। वही पेड सीट का जो फी है वो 16,500 है। अगर आप अलग दूसरे यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो वहां का तो रेगुलर का फी ही इतना होता है। देखिए यहाँ पे आप एमबीए का देख पा रहे होंगे, तो एमबीए में कोई भी पेड सीट नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एमबीए में कोई भी पेड सीट नहीं है। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनमें की पेड सीट होती है, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनमें की पेड सीट नहीं होती है। अगर कोई स्पेशल कोर्स है तो स्पेशल कोर्सेज में पेड सीट नहीं होती है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉमर्स नेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सारी जितनी भी काउंसलिंग की अपडेट्स हैं, डिटेल्स हैं, सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे कॉमर्स नेशन पे प्रोवाइड किया जाता है। थैंक यू, बाय बाय।